सोचिए आप अमेरिका में ट्रक ड्राइविंग का काम कर रहे हैं, आपके पास CDL है, आप लीगली काम कर रहे हैं या करने की कोशिश में हैं और अचानक रूल्स बदल जाते हैं। अब सवाल सिर्फ जॉब का नहीं रह जाता बल्कि स्टेटस, सेफ्टी चेक्स और फ्यूचर प्लानिंग का बन जाता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे 2026 में माइग्रेंट ट्रक ड्राइवर्स के लिए यूएस के नए रूल्स क्या हैं, नॉन डोमिसाइल्ड CDL का मतलब क्या होता है, USPS ने ऐसा फैसला क्यों लिया है और सबसे जरूरी बात, इंडियंस इन द यूएस खासकर ट्रकिंग या लॉजिस्टिक्स से जुड़े लोगों को अब किन बातों में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक पर। सबसे पहले साफ समझते हैं कि हुआ क्या है। यूएस पोस्टल सर्विस जो पूरे अमेरिका में मेल डिलीवरी के लिए रोज हजारों ट्रक्स का इस्तेमाल करता है, उसने अपने ट्रकिंग कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए नए रूल्स अनाउंस किए हैं। अब USPS के साथ काम करने वाली कंपनीज को ऐसे ट्रक ड्राइवर्स हटाने होंगे जिनके पास नॉन डोमिसाइल्ड CDL है लेकिन जो लीगली यूएस में ड्राइव करने के लिए क्लियर्ड नहीं है। ये प्रोसेस अचानक नहीं होगा बल्कि धीरे धीरे इन ड्राइवर्स को फेज आउट किया जाएगा। अब नॉन डोमिसाइल्ड CDL का मतलब सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। नॉन डोमिसाइल्ड कमर्शियल ड्राइवर्स लाइसेंस उस ड्राइवर को मिलता है जिसकी लाइसेंस उस स्टेट में इशू हुई है जहां वो परमानेंटली नहीं रहता। ऐसा अक्सर तब होता है जब लोग जॉब के लिए स्टेट बदलते रहते हैं। इन ड्राइवर्स में अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स भी हो सकते हैं लेकिन सभी इलीगल नहीं होते। कई फॉरेन नेशनल्स ऐसे भी होते हैं जो वैलिड वर्क वीजा पर यूएस में हैं या लॉफुल रेजिडेंट्स हैं लेकिन काम की वजह से टेम्पररी किसी और स्टेट में रह रहे हैं। USPS का कहना है कि अब उनके मेल ट्रक्स चलाने वाले हर ऐसे ड्राइवर का प्रॉपर वेटिंग जरूरी होगा। ये वेटिंग यूएस पोस्टल इंस्पेक्शन सर्विस के थ्रू की जाएगी। जो ड्राइवर्स इस चेक को क्लियर नहीं कर पाएंगे उन्हें फ्यूचर में USPS रिलेटेड रूट्स पर काम करने नहीं दिया जाएगा। USPS ने साफ कहा है कि ये कदम सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए उठाया जा रहा है क्योंकि वो हर दिन करीब 55,000 ट्रक लोड्स मूव करते हैं और साल भर में लगभग 2 बिलियन माइल्स ट्रैवल होते हैं। अब वो सवाल उठता है कि अचानक सेफ्टी इतनी बड़ी कंसर्न क्यों बन गई है। पिछले कुछ समय में कई डेडली एक्सीडेंट सामने आए हैं जिनमें माइग्रेंट ट्रक ड्राइवर्स शामिल थे। इन केसेस ने अथॉरिटीज का ध्यान ड्राइवर बैकग्राउंड चेक्स, लैंग्वेज स्किल्स और लीगल स्टेटस पर और ज्यादा खींचा है। फॉर एग्जाम्पल, अक्टूबर 2025 में कैलिफोर्निया में एक ट्रक क्रैश हुआ जिसमें 3 लोगों की जान गई और ड्राइवर पर ड्रग के इन्फ्लुएंस में होने का आरोप लगा। इसी तरह अगस्त और नवंबर 2025 में फ्लोरिडा और ओरिगन में हुए एक्सीडेंट्स में कई लोगों की मौत हुई। इन घटनाओं के बाद डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने माइग्रेंट ट्रक ड्राइवर्स पर क्रैकडाउन तेज कर दिया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान आइस ऑपरेशंस जैसे ऑपरेशन मिडवे ब्लिट्स और ऑपरेशन हाईवे सेंटिनल के तहत सैकड़ों अनडॉक्यूमेंटेड ड्राइवर्स को अरेस्ट किया गया। सपोर्टर्स का कहना है कि ये जरूरी है ताकि हाईवे सेफ रहें और ड्राइवर्स इंग्लिश पढ़ने समझने में सक्षम हो। वहीं माइग्रेंट राइट्स ग्रुप्स का मानना है कि इससे इमिग्रेंट्स अनफेयरली टारगेट हो रहे हैं। इस पूरे सिनेरियो में एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ। 2024 में USPS ऑफिस की ऑडिट रिपोर्ट में ड्राइवर वेटिंग और सुपरविजन में गैप्स पाए गए। अमेरिकन ट्रकर्स यूनाइटेड के रिप्रेजेंटेटिव्स का कहना है कि कुछ कंपनीज ने प्रॉफिट्स के लिए प्रॉपरली वेटेड अमेरिकन ड्राइवर्स को रिप्लेस कर दिया और अब अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। इस बैकड्रॉप में USPS ने अपने रूल्स टाइटन किए हैं। अब इमिग्रेशन और वीजा एंगल भी समझना जरूरी है। अगस्त में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने ट्रक ड्राइवर्स के लिए वर्क वीजा पर इमीडिएट पॉज अनाउंस किया। इसके बाद सितंबर 2025 में DOT ने इमरजेंसी रूल जारी किया जिसमें नॉन डोमिसाइल्ड CDL को सिर्फ कुछ स्पेसिफिक वीजास तक लिमिट कर दिया गया जैसे H2A, H2B और E2 वीजास। इसका मतलब यह है कि वीजा कैटेगरी अब ड्राइवर एलिजिबिलिटी में बड़ा फैक्टर बन चुकी है। स्टेट्स पर भी प्रेशर डाला गया है। कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क को फंडिंग कट्स की वार्निंग दी गई है अगर उन्होंने नए रूल्स लागू नहीं किए। कैलिफोर्निया ने बाद में करीब 17,000 कमर्शियल लाइसेंसेस रिवोक करने पर सहमति दी जो फेडरल ऑडिट्स में फ्लैग्ड हुए थे। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स एनफोर्स न करने पर कैलिफोर्निया से $40 मिलियन से ज्यादा की फंडिंग भी रोक ली गई। अब बात करते हैं इंडियंस इन द यूएस की। इंडियन कम्युनिटी में कई लोग ट्रकिंग, लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, चाहे ओनर ऑपरेटर हो या फिर कंपनीज के थ्रू एम्प्लॉयड ड्राइवर्स। इन नए रूल्स से सबसे बड़ा लेसन ये है कि सिर्फ CDL होना इनफ नहीं है। लीगल स्टेटस, वीजा कैटेगरी, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स और बैकग्राउंड चेक्स अब इक्वली इंपॉर्टेंट हो गए हैं।
इंडियन ड्राइवर्स और फैमिलीज को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा कि उनका वीजा स्टेटस क्लियर हो, डॉक्यूमेंटेशन अपडेटेड हो और जिस स्टेट में लाइसेंस इशू हुआ है वहां की एलिजिबिलिटी पूरी की गई हो। अगर कोई नॉन डोमिसाइल्ड CDL पर काम कर रहा है तो ये समझना जरूरी है कि फ्यूचर में USPS या गवर्नमेंट लिंक्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करने में रिस्क हो सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।